छात्र मित्रों, मैं श्री एम.बी. पाटिल सर, श्री शिवाजी विद्यालय महागांव, तहसील गडिंग्लज, जिला कोल्हापुर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोक भारती हिंदी भाषा अध्ययन इस घटक के अंतर्गत अर्थात व्याकरण इस घटक के अंतर्गत सर्वनाम इस घटक का उपघटक का अध्ययन कर रहे हैं। सर्वनामों के पहले 4 प्रकार हमने पहले वीडियो में देखे हैं। आज के वीडियो में बच्चों हम सर्वनाम का 5वां जो भेद होता है, प्रकार होता है, उसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका अध्ययन हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जिस सर्वनाम शब्द से, परिभाषा क्या है देखो, जिस सर्वनाम शब्द से किसी के बारे में अर्थात किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रश्न किया जाता है अर्थात प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोबारा सुनिए यह व्याख्या। जिस सर्वनाम शब्द से किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणों से समझ लेंगे हम कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किस प्रकार से और कैसे होते हैं। पहला उदाहरण देखिए, बेटा तुम्हें क्या चाहिए। विधान ऐसा है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए। इस विधान में ऐसा एक सर्वनाम शब्द आया है जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए बच्चों हुआ है। याद करके देखो, आप सोच के देखो कौन सा शब्द होगा कि जो प्रश्न पूछने के लिए आया है। अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस वाक्य में होते हैं उसके अंत में प्रश्न चिन्ह जरूर आता है। जिस विधान के अंत में प्रश्न चिन्ह है अर्थात जिस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह है, जरूर उस वाक्य में एक प्रश्नवाचक सर्वनाम बच्चों होता ही होता है। तो इस वाक्य में देखो, बेटा तुम्हें क्या चाहिए। इस विधान में कौन सा होगा बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम? हाँ, सही है आपका उत्तर। क्या इस शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है। बेटे को प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या चाहिए बेटा तुम्हें। तो प्रश्न पूछने के लिए क्या यह शब्द आया है, और इसलिए क्या शब्द व्याकरण में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, बाहर कौन खड़ा है। विधान ऐसा है, बाहर कौन खड़ा है। तो इसमें आप सोचो बच्चों कौन सा होगा, ढूंढो आप। हाँ, कौन सही है। तो कौन यह सर्वनाम शब्द जो है वह प्रश्न पूछने के लिए आया है। प्रश्न पूछने का काम कौन इस सर्वनाम शब्द से हो रहा है, और इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन। तीसरा विधान देखिए, पानी का रंग नीला क्यों होता है। पानी का रंग नीला क्यों होता है। तो अर्थात इसमें कौन सा होगा, सही है क्यों। क्यों इस शब्द से प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, क्यों से प्रश्न किया जा रहा है, और इसलिए क्यों शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण देखिए, चौथा, यह किताबें किसकी है। यह किताबें किसकी है। तो इसमें किसकी इस शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, और इसलिए किसकी शब्द क्या है बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
5वां उदाहरण देखिए। यह कांच किसने तोड़ी? यह कांच किसने तोड़ी? इसमें किसने, ये जो सर्वनाम शब्द है वह प्रश्न पूछने के लिए आया है और इसलिए किसने शब्द का प्रकार है बच्चों व्याकरण में प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा उदाहरण देखिए। हम घर कब पहुंचेंगे? हम घर कब पहुंचेंगे? इसमें अंत में प्रश्न चिन्ह है तो जरूर इसमें भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम आया है। तो कौन सा? कब, बिल्कुल सही है। कब मराठी में केव्हा, अर्थात हम घर कब पहुंचेंगे। तो कब से प्रश्न पूछा जा रहा है और इसलिए कब शब्द है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे की जानकारी बच्चों थोड़ी सी देखिए आप। जो आपने उदाहरण देखे उसके बारे में यहाँ आपको कुछ विशेष जानकारी दी गई है बच्चों। अर्थात जो हमने पहले उदाहरण देखे ऊपर के उदाहरणों में क्या, कौन, पहले उदाहरण में क्या, दूसरे उदाहरण में कौन, तीसरे उदाहरण में क्यों, चौथे उदाहरण में किसकी, पांचवें उदाहरण में किसने, छठे उदाहरण में कब और कहां भी आ सकता है किसी किसी उदाहरण में। अर्थात अन्य यहाँ तो उदाहरण नहीं है उसका, लेकिन कहां यह सर्वनाम शब्द भी प्रश्न पूछने के लिए ही आता है। तो कहां आदि सर्वनाम शब्दों से, अर्थात इन शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है। इनसे क्या होता है? प्रश्न पूछने का बोध होता है और इसलिए ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, कौन, क्यों, किसकी, किसने, कब, कहां, ये जो शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों की एक पहचान है बच्चों। कौन सी? देखो, सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द क इस अक्षर से शुरू होते हैं। देखिए आप, क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम क से शुरू हुआ है? कौन, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम क अक्षर से शुरू हुआ है। क्यों भी क अक्षर से शुरू हुआ है। किसकी सर्वनाम शब्द भी क ही अक्षर से शुरू हुआ है। किसने, यह सर्वनाम शब्द भी क अक्षर से शुरू हुआ है। कब, यह सर्वनाम शब्द भी क से शुरू हुआ है और कहां, यह शब्द भी क से ही शुरू हुआ है। अर्थात सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द जो होते हैं वह क अक्षर से शुरू होते हैं। ये उनकी और एक पहचान है। तो जरूर बच्चों आपको बहुत सरल लगा होगा वही यह वीडियो। प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान आप जरूर कर सकेंगे, इसका विश्वास मुझे है। तो बच्चों ये उदाहरण, ये जानकारी आप अपने कॉपी में, हिंदी व्याकरण की कॉपी में सुंदर अक्षरों में शुद्ध वर्तनी के साथ लिखिए, उसका अध्ययन कीजिए। वीडियो को 1 और 2 बार जरूर देखिए, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। और आपको ये जानकारी समझ में आई है तो सुंदर बात है और इसकी पढ़ाई मनपूर्वक कीजिए। अगर कोई शक है तो अपने हिंदी अध्यापकों से जरूर पूछिए। तो बच्चों आगामी वीडियो में हम सर्वनाम शब्द का जो छठा प्रकार है उसका अध्ययन करेंगे, आदर सूचक सर्वनाम। ये आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।